गरीबों की आवाज़ बन के हमेशा कोई न कोई निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लेकिन इस निर्णय में भी विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं कमियाँ ढूँढ रहा है। आज तो जिस तरह से जो काद्यान साहब हैं उन्होंने भी सदन में कह ही दिया था कि जी हमें तो खिलाफत करनी है इसलिए हम विरोध करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ ही गए, जब खुद इतने सीनियर लीडर हैं, 7 बार के बने हुए हैं रघुवीर काद्यान जी, उन्होंने कहा हमने तो विरोध करना है, तुम कितना अच्छा काम कर लो। तो फिर उनकी तो प्रवृत्ति विरोध की है। बोले हम अपोजिशन में बैठे इसलिए कि हमने विरोध करना है। तो उन्होंने सारी चीज़ों के आंसर ऑटोमेटिक दे ही दिए। लेकिन आज सरकार जिस तेज़ी से हरियाणा प्रदेश का उत्थान कर रही है, मुझे नहीं लगा कि इससे पहले किसी ने करा हो। और अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए थे इसको लेके रेवेन्यू के लिए, स्टाम्प ड्यूटी के लिए, तो वो कलेक्टर रेट के लिए भी, सर्कल रेट के लिए भी आपके सामने है। जब सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुनाया पूरा डाटा 2004 से लेके और 25 तक, तो आप समझ सकते हो कि ये तो मामूली सी वृद्धि है। और सबने सराहा भी बिल्कुल ठीक है, वृद्धि तो समय समय अनुसार होनी भी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण यादव जी जिस तरह से बात करें, पहले दिन इतना हंगामा किया, दूसरे दिन वोट चोरी का प्रोटेस्ट के साथ उन्होंने एंटर किया, तीसरे दिन की भी बात करें तो वॉकआउट कर चले गए। आज चौथे दिन देखिए, चौथे दिन भी वेल तक पहुंच गए, इतने नारे लगाए, इतना हंगामा किया। देखिए, ये हरियाणा जनता का समय और पैसा दोनों बर्बाद करने का काम किया है अपोजिशन ने। दूसरा, ये खाम खा के मुद्दे हैं कि वोट चोरी की बात करते हैं। वोट चोरी तो इनके आधार में है, मूल में है। जब पहली बार सरकार बनी इस देश में आज़ादी के बाद, तो तब तो डेलीगेट्स ने वोट डाले थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला था, सरदार पटेल को वोट मिले थे। तो वोट चोरी तो उसको कहते हैं, एक वोट किसी को मिले लेकिन चोरी से गद्दी पे कोई और बैठ गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे ही, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वोट मिले थे अध्यक्ष के पद से, लेकिन इनको तो एक भी वोट नहीं मिला था, तब भी उसको हटा था। और ये तो इनके इतिहास में है वोट चोरी कैसे होती है। और एक बार चौधरी देवीलाल 235 वोट से हराया था रोहतक में, वो भूल गए, वो भी तो वोट चोरी था। तो वोट चोरी कर एक इनके ऊपर वो कटारिया जी है, उन पे आज तक भी केस चल रहा है, सभी कोर्टों ने भी माना है अगर वोट चोरी क्या होती है, और ये सब स्वीकार भी हुआ है। तो वोट चोरी इनके संस्कार में है, ये इस तरह के आचरण रखते ही है। अच्छा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कल हालांकि जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने उसको धैर्य से बैठ के सुना नहीं। विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता रहा कि जी आप अपनी आगामी जो दूरगामी सोच है वो बताइए, आपकी क्या प्लानिंग है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के लिए वो बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि सरकार सिर्फ कंपैरिजन बता रही है, अपनी जो सोच है वो नहीं बता रही। नहीं, देखिए, कंपैरिजन बताना भी बहुत ज़रूरी था। सारे आपने देखा डाटा सभी ने उठाए, और जब कोई सवाल आप पूछते हो तो सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। जब आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब सारा विस्तार से वर्णन कर रहे थे और क्यों उसको ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने आप वॉकआउट करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उनकी तो सब सुनो, लेकिन हम जब जवाब उनका सुनाते हैं तो भाग लेते हैं। तो ये तो कोई आचरण ठीक नहीं ना। तो 4 दिन की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? क्या निचोड़ आपको लगता है निकला है इस 4 दिन की कार्रवाई से? क्या ये भी माने कि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका में, जो आप लोग कह रहे थे सत्ता पक्ष की विपक्ष तो है ही नहीं, क्या सेशन के बाद आपको लगा है कि शायद थोड़ा थोड़ा वापस आ रहे हैं? मुझे एक जरूर बात लगी है कि अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पाई। इस बार मैंने सदन में देखा सारे ही नेता हो रहे थे, कोई किसी के हाथ में बागडोर ही नहीं थी। मतलब मुखिया तो सब चुनते हैं, ये 11 महीने के बाद भी मुखिया नहीं चुन पाए। और आज इनका क्या बुरा हाल है जिलों में, जब इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए हैं तो 35 लोग तो इनके खिलाफ खड़े हैं, जो बोले फिर ये सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है जब नेताओं के आदमी थोपने थे। तो ये तो इनका नीचे से लेकर ऊपर तक जूतियों में खीर बटती है। तो वो चलन आपने यहाँ भी देखा, सदन में भी देखा, किस तरह से हरियाणा के लोगों का समय और पैसा बर्बाद किया। इसके हरियाणा जनता इनसे हिसाब मांगेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।